संयोग से नहीं, योग से हारेगा कोरोना। जिनको दिक्कत है वो नींबू बैठकर सीधे ऐसे हाथ सीधा रखना है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, जिंदगी बढ़ेगी। जितनी हमारी क्षमता है उतना ही लिफ्ट करेंगे। कोरोना से लड़ने वाला योग। योग गुरु धीरज वशिष्ठ से घर बैठे सीखिए निरोग रहने वाले योग। नमस्कार, कोरोनाकांत योग मंत्र में आप सभी का स्वागत है। वशिष्ठ योगाश्रम से मैं योग गुरु धीरज। तनाव सबसे ज्यादा दोहरी मार के तौर पर सामने आया है, क्योंकि जैसे जैसे आप ज्यादा तनावग्रस्त रहते हैं आपकी इम्यून शक्ति कमजोर होती है और कोरोना से या किसी भी वायरस से आप लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं, आसानी से चपेट में ले लेता है आपको कोरोना या दूसरे वायरस। और साथ ही साथ ये देखा गया है कि तनाव की वजह से हमारे शरीर का सिस्टम धीरे धीरे जर्जर हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। तब लंग्स ठीक से काम नहीं करेगा, हार्ट की फंक्शनिंग अच्छी नहीं होगी, हाई बीपी रहेगा, डायबिटीज डिस्टर्ब हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल का इम्बैलेंस होने लगेगा, बहुत तरह की समस्याएं आएंगी और कोरोना का काम हो जाता है आसान। इसलिए आज की प्रैक्टिस तनाव को दूर करने की, क्योंकि अगर आप शांत हैं, रिलैक्स हैं, आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो गई तो आपका शरीर भली भांति मरम्मत खुद को कर पाएगा। कोरोना का आघात भी होगा, वो उससे निकल आएगा, उबर आएगा। इसलिए आज के इस वीडियो के साथ आप हमारे साथ साथ अभ्यास को करें, यही मौका भी है और जरूरत भी। तो सबसे पहले आप वज्रासन में बैठें। किसी को वज्रासन में दिक्कत है तो वो सुखासन यानी क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ सकते हैं। स्पाइन को लंबी करें, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़े और पूरी तरह सांस बाहर करते हुए सिर को जमीन की तरफ ले जाएं। आपका हाथ बाजू में, सिर नहीं लग पा रहा है तो आप हाथ का सपोर्ट दें। किसी को सर्वाइकल गर्दन की प्रॉब्लम हो तो वो जरूर सपोर्ट दें, यहाँ कुशन तकिया या हाथों का। स्पाइन से नीचे गर्दन को ना ले जाएं, बाकी लोग ले जा सकते हैं सहजता से। आंखें बंद करके यहाँ सांस ले छोड़ें। इस आसन में जितना वक्त आप रहेंगे उतनी ज़्यादा शांति आप फील करते जाएंगे कि ब्रेन के तल पर आपको शांति है। चारों तरफ जिस तरह का वातावरण बन रहा है वो तनाव और बढ़ा रहा है, क्योंकि हर तरफ बुरी खबरें सुनने को मिल रही हैं, तो आपका शरीर नेचुरल तौर पर गड़बड़ा जाता है। इसलिए इस सीक्वेंस को करते रहें। तनाव को दूर करने का एक और आसन अधोमुख श्वान। हथेली को सामने लाएंगे, पाँव की उंगलियां अंदर करें, थोड़ा पाँव को पीछे रखें हथेली से, हिप डिस्टेंस पे घुटना, सांस लेते हुए नी को बैंड रखें। पूरी स्थिति में नी को सीधा कर देते, लेकिन यहाँ पर नी बैंड ही रखें ताकि स्पाइन लंबी हो और ब्लड का फ्लो सिर के तरफ ऑक्सीजन पहुँचेगा, लंग्स के हार्ट को ऑक्सीजन पहुँचेगा तो वो ज़्यादा कामयाब रहेगा। आप देख रहे हैं ऑक्सीजन नहीं पहुँचने के कारण ही समस्या हो रही है। यह आसन पूरे शरीर में ऑक्सीजन, खासतौर पे लंग्स, हार्ट और ब्रेन के तरफ सप्लाई करके आपको आपके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है, तनाव को दूर करता है, फुल बॉडी को रिलैक्सेशन देता है। बस शांति से सांस लेते रहिए, सिर्फ देखना नहीं है, साथ साथ अभ्यास करें। अब धीरे से वापस आए, अपने घुटने को फैला दें, पंजे को मिला दें और हिप को हिल के तरफ ले जाएं और आगे झुक जाएं। तो भी शेप ये पोजीशन देखिए बना है और ये आगे बढ़ जाएगा। एक और स्थिति हो रही है कि हम कोरोना काल में घर में बैठ के काम कर रहे हैं, लगातार घर में बैठने से शरीर का मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। इसलिए यह आसन बैक को खास तौर पे रिलीव करेगा और मन को शांति देगा, मस्तिष्क को शांति देगा। चिन्ह या मस्तक लगा सकते हैं, हाथों को छाती के बराबर दूरी पर रखें। कीप ब्रीदिंग।
तनाव के अंत के साथ कोरोना का अंत है। तनाव से दूर रहें, संतुलित भोजन लें, अपना ख्याल रखें। और अपना ख्याल, योग सबसे सर्वोत्तम चीज अपना ख्याल रखने का, इसलिए नियमित योग साधना से जरूर जुड़े। आगे बढ़े, दोनों पांव को बद्ध कोण आसन में इस तरह से आपस में जोड़ लें। आजकल बटरफ्लाई कह रहे हैं, लेकिन कहीं फ्लाई नहीं करना है, यहीं बने रहना है। सांस लें, स्पाइन लंबी, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़े। एल्बो को चिपका दें ताकि थाई पे और स्ट्रेच हो। किसी का घुटना नीचे नहीं आ पा रहा है तो जबरदस्ती ना करें। स्पाइन को सीधी रखिए, जितना झुका जाए उतना ही। आंखें बंद करने, इसी पोजीशन पे है, यहाँ पे आंखें बंद करके पड़े रहें। आसन में स्थिर होना जरूरी है, उसको महसूस करना, उसी से तनाव खत्म होगा। क्योंकि तनाव मन का प्रोडक्शन है। मन कैसे मिटेगा? जब आप स्वयं से जुड़ जाइए। मन भूत में, भविष्य में जाता है। अगर आप यहाँ हैं, फील कर रहे हैं, तो मन ही नहीं होगा तो तनाव कहाँ रहेगा? यही साधारण सी सोच है, समझ है। अब जानो शीर्षासन, एक पांव को सीधा करें, एक को फोल्ड रखें, 90 डिग्री ये बने पूरा। सांस भरें, ये सब तनाव मुक्ति के आसन है। सांस छोड़ते हुए आगे बढ़े। तनाव मुक्ति से रोग मुक्ति तक धीरे धीरे सांस छोड़ के आगे बढ़िए। जहां तक झुक सके, आप नहीं झुक पाने तो इतना ही रहें। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं, जैसे सरेंडर कर रहे हैं। समर्पण शांति का संदेश है। पाँव में ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है तो हल्का सा बेंड करके भी झुक सकते हैं आप। असल है रिलैक्स हो जाना। धीरे से वापस आए, दूसरी साइड भी करेंगे। एंकल को ऐसे ढीला ना छोड़े, पाँव को, एंकल को अंदर इंगेज करके पाँव सीधा, नी कैप लिफ्ट, सांस भरें ताकि हाथ को ऊपर उठाएं, इसलिए ताकि स्पाइन लंबी हो। अब सांस छोड़ते हुए आगे की ओर जाएं। जितना यहाँ जबरदस्ती करेंगे उतनी सांसें बिगड़ेगी, और सांस बिगड़ने से खेल ही सारा बिगड़ गया। सांस को संभाल के रखना, धीरे धीरे लंबी गहरी सांस की आदत डालें। फास्ट सांस बिल्कुल ना होने दें। धीरे से वापस आएंगे। अब यहाँ पर आप सेतुबंद आसन के लिए लेट जाएं। दोनों पांव को आपस में मिलाएंगे इस तरह से। बाजू में हाथ रखें। सांस लेते हुए धीरे धीरे, सेतुबंद अपने आप में सर्वांग श्रेणी का आसन है, यानी पूरे अंग को ये मजबूत करता है। धीरे धीरे ऊपर इंटरलॉक करें। तनाव से आपका हार्ट बीट भी डिस्टर्ब होता है, उससे ऑक्सीजन का आपूर्ति सही तरीके से फिर नहीं हो पाएगा। और ये आसन खास तौर पे हार्ट को, लंग्स को मजबूत करता है, थायराइड को ठीक करता है, किडनी को बेहतर करता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर में किडनी पे असर ज़्यादा होता है। पूरे शरीर को तरोताजगी देता है, थाइमस ग्लैंड को बढ़ा के इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसलिए कई लाभ हैं, इसलिए सर्वांग आसन की श्रेणी में आता है। यहाँ पे सांस लेके वशिष्ठ प्राणायाम की तरह पेट भरें। सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर करें। आसन में पहुंचे और सांस लंबी गहरी नहीं लिए तो चूक जाएंगे। यानी पाइपलाइन तो आपने तैयार किया, लेकिन ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं किया, यही मामला है। अब इसका काउंटर पोस्चर में अपान आसन, नी को चेस्ट की तरफ ले जाएं। यह आसन घुटने के दर्द, पांव के दर्द, इनडाइजेशन, अपचन, गैस की समस्या सब में लाभदायक है। कमर दर्द तो आप जरूर करें, नियमित तल पर करें। यहाँ पर इस वीडियो का आशय यही है कि कम वक्त में आप कैसे अपने आप को प्रेरित कर सकें। कई लोग जानते हैं कि योग लाभदायक है, लेकिन अपना मन नहीं बना पाते। मन इधर उधर की भूल भुलैया में फंसा रहता है, रोता रहता है, क्या है यहाँ ये हो गया, कोरोना से वो मर गया, उसकी जान मुश्किल में फंस गई है, लेकिन हम स्वयं को कैसे बचाएं। इसीलिए यह कार्यक्रम है कोरोना का अंत योग मंत्र,
इस योग मंत्र को ही कोरोना का अंत का बेमिसाल मंत्र बना करके आप नियमित साथ साथ में अभ्यास करें, क्योंकि बिना किए नहीं होने वाला है। और इसके साथ ही आप अनुलोम विलोम भी काफ़ी इफेक्टिव है। भ्रामरी बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। तो बस 3 राउंड यहाँ पे हम अनुलोम विलोम का पूर्ण करते हैं। इस चक्र में बाएं से सांस लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, दाहिने से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। सिर्फ जैसे तैसे सांस लेना अनुलोम विलोम नहीं है, खींच के सांस लेना अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं है। गलतियां बहुत होती है, लाभ नहीं मिलता है। समझ करके साथ साथ करें। ज्ञान मुद्रा में रहेगा बाएं, दाहिने को विष्णु मुद्रा, इस तरह से इंडेक्स मिडिल फिंगर को फोल्ड करें, एल्बो को शरीर के साथ लगा कर रखें, इस तरह से गलत। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें और धीरे धीरे बाएं से सांस लें। बाएं से सांस लें। 1 2 3 4। होल्ड करें, दाहिने से छोड़ें। 1 2 3 4 5 6। दाहिने से लें। 1 2 3 4। होल्ड, बाएं से छोड़ें। 1 2 3 4 5 6। बाएं से लें। 1 2 3 4। होल्ड, दाहिने से छोड़ें। 1 2 3 4 5 6। दाहिने से लें। 1 2 3 4। होल्ड, बाएं से छोड़ें। 1 2 3 4 5 6। बाएं से लें। 1 2 3 4। होल्ड, दाहिने से छोड़ें। 1 2 3 4 5 6। दाहिने से लें। 1 2 3 4। होल्ड, बाएं से छोड़ें। 1 2 3 4 5 6। प्राणायाम के बाद रुकें और आंखों को बंद ही रखें और ध्यान को कनेक्ट किए रखें सांसों से। कभी कभी हम प्राणायाम से तुरंत बाहर निकल के आंखें खोल देते हैं, ये सही तरीका नहीं, क्योंकि सांसों की माला से आपने मन का विसर्जन किया है और स्वयं के वास्तविक सत्चित्त आनंद स्वरूप से जुड़ पाए। उससे नाता यूं ही झटके में मत तोड़ दीजिए, उसके साथ रंग जाइए, खो जाइए। जो परम आनंदित हो जाता है, भीतर से स्वयं से कनेक्ट हो जाता है, उसकी रोग व्याधि कुछ नहीं कर पाते। हमारे अंदर रोग व्याधि इसलिए प्रकट होता है क्योंकि भीतर का संतुलन कहीं बिगड़ गया है। आप देख रहे हैं कोरोना काल है, बच्चों को कई समस्या नहीं हो रही है। उसकी वजह बच्चे तनाव से मुक्त हैं, एक्टिव रहते, घर में हैं, उछल कूद करते रहते हैं। अगर हमने उनका एक्टिवनेस समाप्त किया है तो ही कुछ बच्चे परेशानी में फंस सकते हैं। ऐसे ही बच्चे जो पिज्जा बर्गर घर में बैठ के खा रहे हैं, मां बना रही हैं, कम से कम इस वक्त में बंद करवा दें। ऐसे बच्चे दिक्कत में आ सकते हैं जो दिन भर जिनको आपने मोबाइल और लैपटॉप थमा रखा है और वीडियो गेम में आनंद ले रहे। अपना बच्चा हमारा भविष्य है, इसलिए उनको संभालिए। अदरवाइज उनको अपने आप तल पर काफी स्वस्थ निरोगी काया ईश्वर ने दिया है, स्वस्थ मन दिया है,
शांत जीवन दिया है, उसको वैसा ही रहने दीजिए जैसा वो है, निश्चल निर्मल। और निश्चल जो निर्मल है वो स्वयं ईश्वर है, और ईश्वरीय सत्ता को कोई कोरोना चुनौती नहीं दे सकती। इसीलिए अपने अंदर हर दिन ईश्वरीय तत्व को जगाइए, वो है आपका आत्म तत्व। और वो योग से आत्मिक उत्थान होता है, और आत्म तत्व से जुड़ा व्यक्ति परम तत्व से जुड़ जाता है। और जिनका परमात्मा प्रकट हो गया उनका बीमारी क्या करेगा। तो कोरोना कांत योग मंत्र लगातार जारी है, बने रहिए, साधना करते रहिए। आभार।